आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। कल 22 जनवरी है और बेहद ही खास दिन भी है और खुशी का दिन भी है। ठीक है, हम ये क्यों बोल रहे हैं आप जानते हैं। कल अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो कि सभी के लिए क्या पूरी मानव जाति के लिए बेहद ही आनंद की बात है, खुशी की बात है ना। और ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि कलयुग में जिनको ये अवसर प्राप्त हो रहा है देखने का। ठीक है, अब एक चीज आप सोचिए कि जब 14 साल के बाद श्री राम जी घर आए थे अपने सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, तो कितना भव्य उत्सव मनाया गया था, कितनी खुशी मनाई गई थी। तो हम चाहते हैं कि कल के दिन भी सभी इतनी खुशी मनाएं, क्योंकि कल श्री राम जी फिर से कलयुग में एक बार आ रहे हैं, है ना। हम सभी को क्या करना है कल कि अपने सच्चे दिल से उनका स्वागत करना है, अपने दिल में अपार करुणा भरनी है और बहुत सारा स्नेह प्यार उनके लिए बटोरना है, रखना है और उनका स्वागत करना है उस प्यार से, है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि श्री राम जी कौन है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहेंगे। हाँ जी, रामायण के अनुसार हम राम जी के बारे में बताएंगे। श्री राम जी रामायण के अनुसार महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी के बड़े पुत्र हैं और सीता जी उनकी पत्नी है और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और भरत उनके भाई हैं और हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। इन्होंने एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था। ठीक है, राम वो है जो पीड़ा से, दर्द से, कष्ट से गुजरते हुए चलते हैं हर कदम पर और कदम कदम पर अपने कर्तव्य को निभाते चलते हैं। ठीक है, हमारे राम ऐसे हैं जो पिता के एक बार कहने पर अपने राज्य और सिंहासन को ठुकराकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राम वो हैं जो संयम और मर्यादा में रहकर अपने हर कष्ट को हंसते हंसते सहन कर लेते हैं, जिन्होंने सोने की लंका तो जीती लेकिन वो भी विभीषण के हाथों में थमा दी। हमारे राम ऐसे हैं कि जो सभी मोह बंधन से मुक्त हैं। राम जी का चरित्र बहुत ही पवित्र है, करुणामय है। वो बहुत ज्यादा दयालु भी हैं। जब सीता जी का हरण हुआ था तो वो वृक्षों से, पक्षियों से, नदियों से पूछते चलते थे कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। इतने दयालु, इतने करुणामय हमारे राम हैं। हमारे राम इतने पवित्र हैं, इतने दयालु हैं, इतने भावुक हैं, जो केवट के साथ बैठकर रो भी पड़ते हैं और माता सबरी जी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। क्या ऐसे राम मिलने आज के युग में पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसा आज के समय में आचरण अपनाता भी है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है, हमारे राम जी की जो बात है वो आज मनुष्य थोड़ा भी अपना पाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज के समय में आपने देखा कि बहुत सारे लोग राम को पसंद नहीं करते, बोरिंग लगता है उनको राम, है ना। राम नाम से ही बोरिंग फील होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलना चाहेंगे कि शायद आप अज्ञानी हैं, आप राम को जानते ही नहीं हैं। ठीक है, राम जैसे अगर आज के युग में हो भी जाएं तो दुनिया एकदम बदल जाएगी। ठीक है, राम इतने मर्यादित इंसान के रूप में आए और जिन्होंने कितना कुछ मानव जाति को सिखाया, शायद हम भूल रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और खुद भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम इतने मॉडर्न तो हो गए हैं लेकिन हमने अपने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ना भी छोड़ दिया है। सभी से निवेदन करूंगी जो माता पिता हैं कि उनको थोड़ी सी, अपने बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा वेदों की भी दें, ग्रंथों की भी दें, खुद भी पढ़ें, धर्म के बारे में थोड़ा उनको सिखाएं। ठीक है, मॉडर्न लाइफ ठीक है, वो एक आपकी फाइनेंशियली चीजें पूरी करती है, कमाना आपको सिखा रही हैं, लेकिन आपका चरित्र तो अंदर से धर्म ही सुधारेगा। धर्म क्या है उसको अच्छे से जानना जरूरी है, उसको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी नहीं जानते हैं कौन राम है, क्या रोल है राम का, कौन रावण है, उन्हें नहीं पता है। ठीक है, और इसीलिए में एक गलत दिशा में बढ़ रहे हैं।
तो बहुत सारे लोग हैं जो सीधा बड़ा मतलब इस तरह की चीजें करते हैं कि राम नहीं हम तो रावण है। ठीक है, आप एक बार पहले अच्छे से पढ़िए, जानिए। राम की गिलहरी जैसे भी हम हल्का सा नाम मात्र बन जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसा तो कहना ही बेवकूफी होगी कि हम राम नहीं रावण। हम रावण लायक भी नहीं है सच मायने तो। ठीक है, रावण भी बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही बुद्धि वाला इंसान था, है ना। लेकिन हम कलयुग में अहंकार इतना ऊपर बढ़ चुका है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। एक अंधकार का चश्मा सबने पहन लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो राम जी के खिलाफ बोलते हैं, अज्ञानी है वो, साफ साफ बोलते हैं हम। ठीक है, उन्हें नहीं पता राम जी के बारे में, और जब नहीं पता होता है तो लोग इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। ठीक है, तो राम जी के बारे में जानिए। और माता पिताओं से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो है अपने बच्चों के हाथ में जब बच्चा थोड़ा सा कुछ पूछता है, थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो आप क्या करते हैं कि उनके साथ सही से टाइम स्पेंड तो नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उनके हाथ में फोन थमा देते हैं। ठीक है, फिर वो कब कार्टून देखते देखते क्या गलत चीजें देखने लग जाता है कि उसे एक सही दिशा मिल ही नहीं पाती है, और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े हैं। ठीक है, आप सही से परवरिश नहीं कर रहे हैं उनकी। ठीक है, जब एक छोटा पौधा होता है उसी समय से आप अच्छी परवरिश नहीं कर रहे हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं हाथों से निकल गए, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में सिखाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अध्यात्म धर्म यही हमें अंदर से पवित्र बनाता है, यही हमारी अंदर से ग्रोथ करता है। ठीक है, बाहरी चीजें जरूरत के नाम पर रखें, लेकिन अपने अंदर से अपने आप की उन्नति करना जरूरी है। फिर नहीं बाहरी बाहरी लड़ाई ही लड़ते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि राम तो एक मनुष्य है, मनुष्य भगवान नहीं होता। हम उन्हें कहेंगे पहले अच्छे से जाकर सर्च करें और जाने राम जी है कौन। ठीक है, जब आप जान पाएंगे तो आप खुद ही ये बात नहीं बोलेंगे। और बड़े बड़े बहुत सारे फेमस लोग हैं जो ये बातें बोलते भी हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग थे कि जो राम मंदिर बनने के खिलाफ में खड़े थे, लेकिन सच्चाई तो जीतती ही है, आज नहीं तो कल, समय जरूर लगता है। ठीक है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि कल का दिन बेहद ही खास है, और कल के दिन आप राम जी में लीन हो जाएं और उनका एक अपार हृदय के साथ स्वागत करें। अगर हम राम जी की जगह पर त्याग बोले तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राम जी ने अपने पूरे जीवन में सभी चीजों को त्यागा है। ठीक है, त्यागते गए हैं, एक से एक बढ़कर उनके पास ऑप्शन थे, एक से एक बढ़कर उनके पास चीजें आ रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, त्याग किया। उन्होंने पल भर में राज्य त्याग दिया, अपना सिंहासन त्याग दिया, कोई मोह नहीं। उन्होंने कितनी खूबसूरत अपनी पत्नी सीता का भी त्याग किया, कितने प्यारे प्यारे उनके बच्चे, उनका भी त्याग किया। सोने की लंका उनको भी जीत लिया उन्होंने, और वो भी त्याग दिया। आज के समय में कोई त्याग सकता है? कोई इतनी सी चीज ना छोड़े दूसरे के ऊपर, है ना, दूसरे के लिए। तो देखिए उनका चरित्र क्या था। ठीक है, कैसे हैं वो, कितने अपार हृदय के हैं वो। ठीक है, तो राम जी से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, और जो बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं उन्हें थोड़ा सा समझाएं कि वो धर्म ग्रंथ पढ़ें, उन्हें सिखाएं। ठीक है, जब हम खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। और बहुत सारे माता पिता को फिर से कहूंगी कि कृपया करके अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उनके थोड़े से चरित्र को भी संवार दें आप लोग, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होगी।